तो ओके, एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली हम देखते आगे बढ़ेंगे। पहले बात है साइंटिफिकली हम क्या, संसार में क्या बात है। कोई बोल सकता है मनुष्य कहां से आया है करके, संसार में साइंस क्या बताते हैं? कोई बोल सकते हैं? साइंस बोलता है वो बंदर से आया है बोलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जय, इट्स ट्रू। साइंस बोलता है चार्लेस डार्विन थ्योरी बोलता है, चार्लेस डार्विन का सिद्धांत। देखिए सिद्धांत कहते हैं चार्लेस डार्विन का थ्योरी, मनुष्य पहले अफ्रीकन एक एप का ब्रीड से मनुष्य ट्रांसफॉर्म हुआ है करके कहते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी याद रख लीजिए, थ्योरी एक सिद्धांत दो प्रकार का रहता है। एक निर्धारित कंक्लूजन थ्योरी रहते हैं, मतलब प्रूव थ्योरी होता है, निर्धारित निर्धारित हुआ प्रूव थ्योरी रहता है, सिद्धांत रहता है। दूसरा है एक्सप्लेन्ड थ्योरी, विवरण दिया हुआ सिद्धांत रहते हैं। कभी भी प्रूव थ्योरी हम भरोसा रख सकते हैं यही सच है करके, लेकिन एक्सप्लेन्ड थ्योरी क्या होता है, बेटर अभी के लिए बेटर यही है, बाद में कोई इससे बेटर सिद्धांत लेकर आए तो उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रूव थ्योरी नहीं है, इट्स एक्सप्लेन्ड थ्योरी। समझ रहे? वैसे ही चार्ल्स डार्विन थ्योरी प्रूव थ्योरी है कि नहीं, ये तो कोई एक्सप्लेन्ड थ्योरी है, हम कह सकते हैं भरोसे का साथ एक्सप्लेन्ड थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है मनुष्य कहां से आया है करके, वो सिद्धांत एक्सप्लेन्ड थ्योरी है, विवरण दिया हुआ सिद्धांत है, ये प्रूव नहीं है, निर्धारण दिया हुआ सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ लिमिट तक इसको भरोसा कर सकते हैं। फिर भी हम इसको कैसे भरोसा कर सकते हैं ये सच है कि नहीं? हम बाइबल पढ़ते हैं इसीलिए ये झूठ है करके कभी मत कहिए। हम कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, ठीक है? बाइबल के साथ साथ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, ताकि साइंटिफिकली भी कुछ जानकारी रहना है। कभी भी आप याद रख लीजिए, बाइबल में कभी भी बहुत लोग सोचते हैं बाइबल साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है, लेकिन आप लोग देखने से बाइबल क्लियरली साइंटिफिकली प्रूव होता है। एक ऑथर है, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट बाइबल को साइंटिफिकली प्रूव करते हुए पूरा बाइबल लिखा है। एक बाइबल को कमेंट्री लिखा है, वो बाइबल पूरा कमेंट्री साइंटिफिकली किस प्रकार हुआ है, ये क्रॉनिकली हिस्टोरिकली पूरा हर एक बातों को बहुत अच्छी तरफ से वो कमेंट्री बुक लिखा है। ठीक है, इट मीन्स आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बाइबल कभी भी साइंटिफिकली भी प्रूव करते हैं। ठीक है, ये बात रखेंगे। ठीक है, अभी चार्लेस डार्विन का सिद्धांत सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कभी भी कोई सच्चाई को हम जानना है, सृष्टि का मतलब कहाँ देखना है, सृष्टि में ही देखना पड़ेगा, कहाँ क्रिएशन में हम सर्च करना है। मैं बहुत बातों को, थोड़ा मेरा दिमाग ऐसा रहता है, कभी भी मैं ज्यादा सोचने आदमी हूँ, मेरा मेरा माइंड सेट वैसा ही है। कोई एक चीज बाइबल एक बात बताया है, तब मैं इसको हाँ करके मानने से ज्यादा मैं क्या सोचूंगा, ये किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है, ज्यादा गहराई में जानने के लिए मेरा दिमाग थोड़ा वैसा चलता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, कोई किसी लोग का सिंपल आंसर में चल जाते हैं, मेरा दिमाग वैसा नहीं, ये क्यों ऐसा है, ऐसा सोचते सोचते मेरा पहले से ही वैसे है दिमाग। प्रभु में आने के पहले से भी कोई टीचर कुछ बोल दिया तो वो क्यों वैसे ही बोलना है, क्यों नहीं ऐसा नहीं बोलना है, वैसा थोड़ा अजीब प्रकार का क्वेश्चंस पूछते थे मैं पहले से। जब परमेश्वर में आ गया, मैं बहुत बातों को इतना गहराई तक जाने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि मैं और उसका जानकारी पा सके। ठीक है, थोड़ा रिसर्च माइंडसेट रहता है। मैं चार्लेस कभी भी मैं कुछ बातों को जानकारी देना है, ये सृष्टि में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रकार क्या, इसका कारण क्या हो सकता है, तब मैं कभी भी कहां पर देखूंगा,
क्रिएशन ऑफ द गॉड, परमेश्वर की सृष्टि में देखूंगा। देखिए उसमें बहुत सारा जवाब मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। आज तक मैं बहुत सारे बातों को, बाइबल में दिया हुआ वचन को भी आंसर्स मुझे सृष्टि में मिला है। आसमान को देख लो, नहीं है तो पेड़ पौधा के देख लो, नहीं है तो वाटर को फंक्शनिंग को देख लो, और इस प्रकार का मौसम बदलने का, ये सब देखने से क्रिएशन में जो फंक्शनिंग हो रहा है, तब हम लोग उसको देखने से गहराई में हमारा बहुत प्रकार का क्वेश्चंस को आंसर मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स डार्विन थ्योरी भी सही है कि नहीं, क्रिएशन को देखेंगे, सृष्टि में एक लाइफ साइकिल का प्रिंसिपल्स क्या होता है, देख हम लोग देखा जाएगा। अभी ध्यान से सुनिए, लाइफ साइकिल का प्रिंसिपल्स क्या है क्रिएशन में। हम दो प्रकार का क्रिएशन हम सामने रख लेंगे, बहुत सारा है, लेकिन मैं दो प्रकार का आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग समझ सके हम कैसे, किस प्रकार ये डार्विन थ्योरी सच है कि नहीं करके हम सोच सकते हैं। देखिए डार्विन थ्योरी में हम देखेंगे, सॉरी लाइफ साइकिल ऑफ प्रिंसिपल्स में हम देखने से, यहाँ पर नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है एक प्रकार का, एक प्रकार का, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हेन का, मुर्गी और अंडा का मैंने नॉर्मल लाइफ साइकिल रखा है। इसका मतलब क्या है, एक मुर्गी रहते हैं, मुर्गी क्या रखते हैं, अंडा रखता है, अंडा से क्या आता है, अंडा से बच्चे। मुर्गी आता है, छोटा मुर्गी आता है कि नहीं। मुर्गी अंडा रखते हैं, मुर्गी का लाइफ साइकिल क्या होता है, फिर छोटा मुर्गी को जन्म देता है कि नहीं। वैसे ही अभी मान लीजिए हाथी है, हाथी किसको जन्म देता है, कुकुर के जोर थोड़े देता है, नहीं देता है ना, कुत्ता को तो नहीं देता है ना वो, हाथी किसको देता है, जरूर हाथी का बच्चा को जन्म देता है। इट्स ए नॉर्मल लाइफ साइकिल। ठीक है, इस प्रकार बहुत ज्यादा 95% ऑफ द जो जानवर, मछली और पक्षी जाति सब क्या होता है, ज्यादा तक 95% से ज्यादा ही नॉर्मल लाइफ साइकिल प्रिंसिपल में रहता है। और दूसरा टाइप का रहता है ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल कैसे होता है देख लीजिए। आप कभी भी बटरफ्लाई बहुत सुंदर लगता है हम लोग को, ठीक है, लेकिन देखिए बटरफ्लाई अंडा रखते हैं, अंडा रखेगा, अंडा से क्या निकलते हैं, बटरफ्लाई निकलेगा, नहीं, बटरफ्लाई नहीं निकलेगा। बटरफ्लाई, तितली अंडा देते हैं, अंडा से फिर तितली नहीं निकलते हैं, कैटरपिलर लार्वा भी बोल सकते हैं, कैटरपिलर और लार्वा, कैटरपिलर निकलते हैं, जो हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, जो खीरा रहता है, इसके ऊपर पूरा क्या थोड़ा थ्रोन्स जैसा रहता है, बहुत गंदा दिखते हैं, देखने से ही उल्टी आने जैसा, वो छूने से पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली आता है कि नहीं, उसको क्या बोलता है मालूम नहीं है मुझे, कैटरपिलर बोलते हैं, इंग्लिश में लार्वा बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई अंडा को, अंडा रखते हैं, अंडा से बटरफ्लाई नहीं निकलेगा, वो क्या करेगा, लार्वा, नहीं है तो कैटरपिलर निकलेगा। एक कैटरपिलर प्यूपा के रूप में अपने आप को स्पाइडर वेब जैसा रहता है, वैसा पूरा अपने अपने को बांध कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसके रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल क्या होता है, ये एक एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर पूरा बटरफ्लाई बन जाता है, समझ रहे हैं? वैसे ही हम लोग फ्रॉग को भी देख सकते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग को बच्चा को जन्म नहीं देता है, फ्रॉग टैडपोल को जन्म देता है, छोटा मछली जैसा रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, बटरफ्लाई, वो फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। संसार में अभी हम लोग देख सकते हैं क्रिश्चियन क्रिएशन में, सृष्टि में नॉर्मल लाइफ साइकिल रहता है और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल रहता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल कैसा होता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अंडा से कैटरपिलर आएगा, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई हो जाएगा, फिर बटरफ्लाई अंडा रखेगा, क्या अंडा से बटरफ्लाई निकलेगा, नहीं, इट्स ए कंप्लीट सेम प्रोसेस है, फिर कैटरपिलर ही निकलेगा। ये ट्रांसफॉर्म हो गया बटरफ्लाई, इसका अर्थ ये नहीं है बटरफ्लाई अब अंडा रखने से बटरफ्लाई नहीं निकलेगा, अब बटरफ्लाई फिर अंडा रखेगा, कैटरपिलर निकलेगा, लार्वा निकलेगा, और लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बटरफ्लाई,
फिर बटरफ्लाई किसको जन्म देगा? कैटरपिलर लार्वा के देगा, बटरफ्लाई को नहीं देगा। एक फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है क्रिएशन में, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। अभी डार्विन, ये डार्विन्स का सिद्धांत हम जो देखा है वो किस प्रकार का सिद्धांत को कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत के से लेकर इसको कहा गया है। अब देखेंगे हम लोग, देखा जाएगा पहले बंदर थे, बंदर क्या हो गया, फिर वो एक मनुष्य रूप में थोड़ा चिंपांजी जैसा बदल गया, और इसके बाद में थोड़ा, और इसके बाद में क्या हो गया, मनुष्य हमारा जैसा बन गया, ठीक है। इफ इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल होगा, तो तब क्या होना चाहिए? फिर मनुष्य किसको जन्म देना है? बंदर को देना है, मनुष्य को दे रहे है कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल सिद्धांत क्या कहता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मनुष्य रूप में, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई किसको जन्म देता है? फिर कैटरपिलर को देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? बंदर ट्रांसफॉर्म हो गया मनुष्य, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अनुसार क्या करना है? मनुष्य फिर बंदर को जन्म देना है, फिर बंदर क्या हो जाना है? मनुष्य जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है, और मनुष्य फिर बंदर को जन्म देना है। इज इट हैपनिंग? नहीं है, नहीं है, नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल नहीं है। कैसे लाइफ साइकिल चल रहे मनुष्यों के रूप बीच में? मनुष्य मनुष्य के ही जन्म दे रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। वो दूसरा जानवर जैसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, शायद स्वभाव में हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं शारीरिक रूप में, ठीक है। शारीरिक रूप में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जानवर नहीं बनेगा, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बंदर बंदर के ही जन्म दे रहे हैं, और मनुष्य मनुष्य के ही जन्म दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हम समझना है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी इज एक्सप्लेन थ्योरी, बट इट इज रॉन्ग करके हम पक्का बोल सकते हैं। क्योंकि सृष्टि में जब ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो उसी सर्कल में घूमना पड़ेगा, बदलते बदलते नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, फाइन, दिस इज द थिंग। हम लोग अभी और भी आप लोगों को, अभी किसी को मैं कन्विंस नहीं हो पाया है करके किसी को मन में है, तो इफ देर इज समवन हु इज नॉट कन्विंस्ड विथ माय टीचिंग, देन आई विल गिव यू ए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूं, और आपको भरोसा होने के लिए चाहिए तो कहीं बाहर से बंदर को पकड़ कर लेकर आइए, और अपना घर में रख लीजिए। वो बंदर को जन्म देगा कि वो मनुष्य परिवर्तन होगा कि अपने से देख लीजिए, ठीक है। वो कभी मनुष्य नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, बंदर बंदर ही है और मनुष्य मनुष्य ही है, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंटिफिकली जो हम सुन रहे हैं, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, जब हम क्रिएशन के तरफ से सिद्धांत को लाइफ साइकिल सिद्धांत से कंपेयर करने से, इट प्रूव्स दैट चार्ल्स डार्विन थ्योरी वो कुछ एक्सप्लेन किया है, बट इट इज रॉन्ग करके हम समझ सकते हैं। और भी आप लोग को वो भरोसा नहीं है तो चाहिए तो बंदर को लेकर आकर अपने घर में रख लीजिए, तब मालूम हो जाएगा, ठीक है। ओके, और हम लोग स्पिरिचुअल टॉक में आएंगे। स्पिरिचुअल टॉक में बाइबल कहता है मनुष्य को कैसे बनाया गया है? परमेश्वर ने मिट्टी लेकर और श्वास को फूका है। हम लोग बाइबल को, अपना बाइबल को खोलेंगे, जेनेसिस सेकंड चैप्टर 7th वर्सेस। जेनेसिस सेकंड चैप्टर 7th वर्सेस। सब लोग अपना बाइबल खोलिएगा, प्लीज ओपन योर बाइबल्स। जेनेसिस सेकंड चैप्टर एंड 7th वर्सेस। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर तीन चीजों का एम्फसाइज करते जा रहे हैं। क्या है? पहले मिट्टी से रचा, मिट्टी, मिट्टी से क्या बनाया है? बॉडी, 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 फ्लेश को बनाया, फ्लेश बोल नहीं पाएंगे, बॉडी कह सकते हैं। और उसके नथनों में जीवन का सांस, ब्रेथ ऑफ लाइफ। पहले हो गया विथ डस्ट, क्या बनाया है? बॉडी बनाया है। और इसके बाद नथनों पर ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ को दिया है, ठीक है। सेकेंड वन, एंड थर्ड, ए मैन बिकम लिविंग सोल, बिकेम ए लिविंग सोल करके लिखा हुआ है।
थ्री, ठीक है। पहले डस्ट से बॉडी बनाया है, और दूसरा परमेश्वर ने उसका श्वास से ब्रीथ ऑफ लाइफ दिया है, और थर्ड हम लोग देख सकते हैं क्या है, सोल, लिविंग सोल बन गया, मतलब ये प्राणी बन गया करके। लेकिन बाइबल में इस प्रकार थोड़ा शब्दों को ट्रांसलेशन में गलत किया गया है कोई जगह में, मतलब लिविंग सोल, जहां पर सोल सोल को ही कहना है, स्पिरिट करके कहने से गलत शब्द, गलत अर्थ आ जाएगा, ठीक है। मतलब वोकैबुलरी जब बदल जाएगा ट्रांसलेशन में, सिद्धांत भी बदल जाएगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, बॉडी विथ ए डस्ट, स्पिरिट विथ ब्रीथ ऑफ लाइफ, एंड थॉट लिविंग सोल। ये तीन तीन थ्री पार्ट्स है, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। इसको मान लीजिए मैं स्पिरिट को सोल के जगह में स्पिरिट डाल दिया तो क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा, सिद्धांत बदल जाएगा, बाइबल में बहुत बातों को डाइवर्शन लेकर चल जाएगा। इसलिए ये थ्री वोकैबुलरीज और डिफरेंट, एंड वो अलग शब्दों को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है, डिफाइन करता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए बाइबल पढ़ना है। बॉडी विथ डस्ट, ब्रीथ ऑफ लाइफ, स्पिरिट एंड लिविंग सोल, थ्री पार्ट्स, ठीक है। हम इसको फंक्शनिंग क्या है, बाइबल कैसे इसको सपोर्ट करता है, इस बातों में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये जानना है, यहाँ पर जो वचन हम अभी पढ़ा है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं, द सोल इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी, ठीक है। जो ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ लाइफ को मैं स्पिरिट कह रहा हूं, ठीक है, ब्रीथ ऑफ लाइफ को मैं स्पिरिट कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, मेरा सिद्धांत है नहीं है, जॉब को बुक में लिखा हुआ है, हम आगे देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बॉडी को फ्लेश कह रहा हूं, और स्पिरिट, जो स्पिरिट को क्या है, हम लोग 2:7 में उत्पत्ति को 2:7 में पढ़ा हुआ, जैसा बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। बॉडी फ्लेश जो है, और स्पिरिट ब्रीथ ऑफ लाइफ, सोल लिविंग सोल करके, प्राणी करके हमने हिंदी में देखा है, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें क्या सिद्धांत है, फ्लेश प्लस, जब शरीर और परमेश्वर का श्वास जो ब्रीथ ऑफ लाइफ जॉइंट हुआ है, एक उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है, बन गया करके लिखा हुआ है। मतलब आप लोग सोचना, ये समझना है, सोल को परमेश्वर ने नहीं रखा है, परमेश्वर ने शरीर में श्वास फूका है, जब ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक कंज्यूमेशन आया है, दैट इज सोल। क्या उत्पन्न हुआ है, सोल उत्पन्न हुआ है। शरीर और आत्मा जब मिला है, परमेश्वर के श्वास, जीवन का श्वास, शरीर और जीवन का श्वास मिला है, क्या उत्पन्न हुआ है, सोल उत्पन्न हुआ है, प्राणी बन गया, बन गया, ठीक है, उत्पन्न हुआ है। ओके, आप लोग ये रख लीजिए, और गहराई में हम पढ़ने समय में और आप लोगों को समझ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स आप सबको मालूम है कि नहीं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, सिलाई की कुछ बोलते हैं, नहीं है तो आप इमेज देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैच बॉक्स है और मैच स्टिक है, ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये मैच बॉक्स बाइबल में नहीं है, मैं आप लोग समझने के लिए दृष्टांत के रूप में इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं, ठीक है। मैच बॉक्स और स्टिक है, मान लीजिए इस मैच बॉक्स को हम क्या कहेंगे, बॉडी, और ये स्टिक को हम कहेंगे ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जब ये दोनों रगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, फायर आएगा, क्या आएगा, फायर उत्पन्न होगा, समझ रहे, जैसे मैच बॉक्स एंड स्टिक रगड़ जाएगा, जब मिल गया, द यूनियन ऑफ बॉक्स एंड स्टिक क्या बन गया, फायर आया है, फायर उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार क्या हुआ है, परमेश्वर ने मिट्टी से शरीर बनाया, और उसके श्वास से ब्रीथ ऑफ लाइफ को जब जोड़ा है, क्या हो गया, लिविंग सोल बन गया, लाइक ए फायर। यहां पर जैसे इलिस्ट्रेशन में फायर आया है, वैसा ही क्या हुआ है, सोल बन गया। अब आप लोग सोच लीजिए, ठीक है, या जैसे अभी हम लोग इमेज में देख सकते हैं, मिट्टी से आदमी को बनाया है,
इसी प्रकार का रहता है नहीं है, ये जस्ट चित्रीकरण किया हुआ है इलिस्ट्रेशन के लिए। वही आदमी एडम नहीं है, ठीक है। एक जस्ट इमेज है जो आप समझने के लिए दिया हुआ। मिट्टी से आदमी को बनाया और स्वास्थ्य का है, देन ही बिकेम लिविंग सोल। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, एक बात ध्यान से सुनिए। अभी कोई भी, अभी मैच बॉक्स है, मैच स्टिक है, ये दोनों का पर्पस क्या है? मेन पर्पस है फायर। फायर मेन पर्पस है, ज्योति हमारा मेन पर्पस है, आग हमारा मेन पर्पस है। इसी वैसे ही मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है मालूम है? शरीर तो डस्ट है, श्वास तो परमेश्वर का ब्रेथ ऑफ लाइफ है। द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, ही हैज टू बी ए लिविंग सोल। समझ रहे? ए लिविंग सोल जो उत्पन्न हुआ है, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। समझ रहे हैं? ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ने से आप लोग और समझने के लिए आपको होगा क्या होता है, समझने के लिए थोड़ा मदद होगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, बॉडी सोल एंड स्पिरिट को मैंने कहा है। बहुत लोगों को ये गलत यहाँ पर देख लीजिए। बॉडी, पहले मैं बताऊंगा बॉडी के बारे में। बॉडी डस्ट से बनाया है, और सोल क्या हो गया? एक बीइंग, एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और स्पिरिट जो है, बहुत लोग सोचते हैं हमारे अंदर एक आत्मा है, मतलब वो भी एक आदमी जैसा सोचते हैं। जैसे हम पवित्र आत्मा को सुना है, इट्स ए न्यूमा, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं रौचा, रौचा, राउच बोलते हैं, राउच। राउच हिब्रू में राउच बोलता है। इट्स नॉट ए पर्सन, इट्स नॉट ए पर्सन, ठीक है। हम लोग जब कभी, बहुत लोगों को एक गलत विचार रहते हैं। आज सुबह क्लास में भी मैं यही नोटिस किया है, बहुत लोगों को पहले मैं ये इमेज को आज सुबह क्लास में दूसरा भाषा में क्लास बोलने समय में नहीं रखा है, लेकिन बाद में मुझे समझ गया जब वो लोगों का डिस्कशन में मैं एक बात समझ लिया। ओके, ये लोग आत्मा, आत्मा स्पिरिट मतलब एक आदमी को जैसा देख रहे करके समझ में आ गया। इसीलिए मैं पॉइंट आउट करके आप लोगों के बोल रहा हूँ। किसी का ऐसा अवेयर, ऐसा पर्सपेक्टिव रहता है, आत्मा मतलब एक आदमी जैसा, एक पर्सनालिटी जैसा नहीं है। इट्स ए ब्रीथ ऑफ लाइफ, इट्स ए फोर्स करके बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इट्स लाइक ए फोर्स, फोर्स और कुछ इम्पैक्ट जैसा है। वो आदमी नहीं है स्पिरिट, ठीक है। बॉडी इट्स ए फ्लैश, और इसके बाद क्या हो गया? स्पिरिट इट्स ए फोर्स, ए ब्रीथ ऑफ लाइफ। लाइफ जीवन है, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन का स्रोत है। इसलिए क्या हो गया? वो खुद जीवन है, वो खुद जीवन है। उसका श्वास में क्या है? जीवन है, लाइफ है। जब ये मिट्टी में लाइफ आ गया, वो क्या हो गया? देन इट बिकेम एक पर्सनैलिटी, एक बीइंग हो गया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सोल में, सोल में हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये बन गया सोल, एक बीइंग बन गया। स्पिरिट इज नॉट ए पर्सनैलिटी, ठीक है। इट्स नॉट ए पर्सनैलिटी। आप लोग ये याद रखना है कभी भी, स्पिरिट क्या नहीं है? पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। जो स्पिरिट हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं वो अलग है फिर, ओके, वो अलग है, वो अलग है। ये वाला अलग है। जो ये स्पिरिट जो राउच करके हिब्रू में कहते हैं, ये जो सोल हम लोग बोल रहे हैं, इट्स एन आइडेंटिटी। अभी मैं बताऊंगा। कोई बाय है, कोई है, वो आप लोग है, आप है। आप कौन है? योर आइडेंटिटी इज योर सोल। इट इज नॉट बाय बॉडी और इट इज नॉट बाय स्पिरिट। समझ रहे? योर आइडेंटिटी इज सोल। आप कौन है? जब आप लोग सोचेगा मैं कौन हूं, देन यू आर थिंकिंग अबाउट सोल। आप समझ लीजिए, आपका नाम क्या है, देन यू आर थिंकिंग अबाउट सोल। मैं क्या काम करता हूं, इट इज अबाउट सोल। समझ रहे हैं? सब लोग थोड़ा सा म्यूट में रहिए प्लीज, मुझे बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। ओके फाइन, ओके लेट मी कंटिन्यू। क्या है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा पर्स, हमारा जो भी है, जो भी हमारा है, वो पूरा आइडेंटिटी सोल से होता है, ठीक है। आप याद रख लीजिए, और हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे ताकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट, पहले हम लोग बॉडी के बारे में, जो डस्ट से बनाया हुआ बॉडी के बारे में हम सोचेंगे। पहले है बॉडी, डस्ट किससे बनाया है? डस्ट बिलोंग्स टू द earthly मेटीरियल थिंग है, मेटीरियलिस्टिक है। ये एक सांसारिक चीज है, डस्ट है। आप ये याद रख लीजिए, सांसारिक चीज कोई भी है वो पेरिशेबल है, नाश होने वाला है, कभी भी वो अनंत नहीं रहता है, अनंत नहीं रहता है, इसमें एटर्नल नहीं होता है। देखिए, डस्ट जो बॉडी से बनाया है वो कभी भी कैसे होगा? किसी ना किसी दिन सड़ते 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 नाश होना ही है। वाई? बिकॉज बॉडी इज मेड विथ डस्ट विच बिलोंग्स टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये संसार जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, संसार से एक चीज निकाल कर बनाया है। परमेश्वर अपने से न, वो अपने अंदर से नहीं निकला है। ये जो संसार का मिट्टी, डस्ट, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उससे बनाया है। ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन, आई गॉट समवन हियर। ओके, ठीक है। मिट्टी से बनाया है, फाइन। हम लोग यहां पर हम समझना है बॉडी इससे वर्ल्ड कॉन्शियस। क्या होता है? बॉडी कभी भी वर्ल्ड कॉन्शियस रहता है। मतलब ये संसार के विवेक, क्या बोलता है, विवेक बोलता है कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को हिंदी में, नेपाली में कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है नेपाली में? व्हाट डू यू कॉल कॉन्शियसनेस इन हिंदी और नेपाली? ठीक है। आई थिंक आप लोग को भी मालूम नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्शियस। ठीक है, मैं इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करूंगा, आप लोग बाद में ट्रांसलेशंस देखकर पता कर लीजिए क्या बोलता है। वर्ल्ड कॉन्शियस होता है बॉडी, कभी भी जो शरीर आपका फ्लेश है, ये कभी भी क्या होता है? संसार के चीजों पर, संसार के वर्ल्ड कॉन्शियस रहता है। द बॉडी इज वर्ल्ड कॉन्शियस। आप लोग ये याद रख लीजिए। हम तीन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। क्या है? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी। दिस बॉडी इज कंप्लीटली वर्ल्ड कॉन्शियस है। संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बातों पर ध्यान देते हैं। जो अपने नेकेड आई से, आंखों से देख सकते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? फोकस होता है, ध्यान देते हैं। ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं, ये बॉडी में क्या क्या होता है। साइंटिफिकली हम जब सोचेंगे, बॉडी कंटेंस सेंसिंग ऑर्गन्स कहते हैं, साइंस कहते हैं। सेंसिंग ऑर्गन्स क्या क्या है? वहां पर मैं इमेज में रखा है, आंख, नाक और मुंह और हाथ, स्किन, और क्या है, और ईयर्स। ये क्या होता है? ये सारे सेंसिंग ऑर्गन्स क्या होता है? रिएक्ट होता है, ऑब्जर्व करने के लिए, नोटिस करने के लिए, महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। हम संसार चीजों को, ये संसार चीजों को मान लीजिए, हम लोग टेस्ट कैसा है, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, देन क्या करेंगे? वी यूज माउथ। समझ रहे? टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए मान लीजिए कोई सामान, वो गर्म है कि ठंडा है, एक्सपीरियंस करने के लिए वी यूज दिस स्किन। स्किन कहां भी टच होगा तब हम लोग महसूस कर सकते हैं, वी विल एक्सपीरियंस दैट। ये सांसारिक मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो भी हम महसूस करना है और अनुभव करना है, सेंसिंग ऑर्गन्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज साइंटिफिकली। और क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? या फर्स्ट जॉन 2:16 में हम देख सकते हैं। फर्स्ट जॉन 2:16, पहले यूहन्ना को पत्र 2 अध्याय को 16 वचन, सब लोग खोलिएगा। पहले यूहन्ना को 2 अध्याय को 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, ध्यान से सुनिए, क्या है? जो कुछ ये संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। क्या है? शरीर की अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा और जीवन का गमन। क्या है? ये शरीर संसार की चीजों पर क्या है? फोकस करते हुए, क्या है? आंखों से जो लालच होता है, और क्या है? ये शरीर से जो लालच होता है, ये संसार में है करके
कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये समझना है बॉडी इज कंप्लीटली वर्ल्ड कॉन्शियस, और क्या है, ये सेंसिंग ऑर्गन्स के ऊपर फोकस करते हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स के साथ। जस्ट ए सेकेंड, प्लीज गेट होल्ड, प्लीज 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 गो गो गो, आई मीन ए क्लास प्लीज। ये ओके फाइन, क्या कहते हैं, बाय ये सेंसिंग ऑर्गन्स हम लोग को ये संसार के चीजों पर अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए सेंसिंग ऑर्गन्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हम लोग को बॉडी पार्ट्स रहते हैं, जो हाथ पैर हड्डी मांसू नशा ये सब रहता है। इट इज ए ये शरीर को एक तरीका में फंक्शनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हम लोग देख सकते हैं ब्रेन, जो हम लोग देखने वाला ब्रेन है, सोचने वाला अलग जगह है, ठीक है, अलग सोचना अलग है। ये दिमाग जो फंक्शनिंग चलाता है, इट बिलोंग्स टू दिस बॉडी, ठीक है। ये बॉडी का है, ये बॉडी का है। और हम पहले कोरिन्थी को 15 अध्याय में 53 वचन में, पहले कोरिन्थी को किताब 15 चैप्टर 15 अध्याय 53 वचन में हम देख सकते हैं, ये जो शरीर है बॉडी, इट इज पेरिशेबल, नाश होने वाला है, ठीक है। ये नाश होने वाला, जैसे कोई फ्रूट है, एक दिन रखेगा 2 दिन रखेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, सड़ते सड़ते वो शायद एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये संसार के संबंधित सामान है। जैसे हम खाना बनाते हैं, दैट बिलोंग्स टू ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्या होता है, एक दिन में खराब हो जाएगा। वैसे ही कभी भी ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी है क्या होता है, खराब हो जाता है, दे आर पेरिशेबल, ठीक है। विजिबल है और पेरिशेबल है, कभी भी देख लीजिए ज्यादा तक जो विजिबल है वो सब क्या होता है, पेरिशेबल होता है, ठीक है, पेरिशेबल होता है। हम लोग पहले कोरिन्थी 15:53 में हम देख सकते हैं, बाद में आप लोग देख लीजिए। और क्या कहता है, ये जो शरीर है, ये लोगों को पसंद करने के लिए और लोगों के सामान पर अभिलाषा रखने के लिए हम लोग को प्रेरणा देता है। डिजायर्स कहां से आता है, दिस बॉडी विल गिव अस द डिजायर्स विच बिलोंग्स टू दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये संसार का जो भी है हमारा पसंद, डिजायर, शरीर को जो मतलब शरीर को जो तृप्त करेगा, मतलब मैं कह सकता हूं विच प्लीजेस आवर फ्लैश, हमारा शरीर को जो भी प्लीज करेगा, उस अभिलाषा को कौन प्रेरणा देता है, बॉडी में, बॉडी बॉडी हिमसेल्फ, दिस फ्लेश विल गिव द टेम्पटेशंस, ठीक है। एक विचार देता है, कॉन्शियस देता है, कॉन्शियस बोल सकते हैं उसको, हिंदी में थोड़ा शब्द थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। क्या है, समझ लीजिए, बॉडी इज कंटेन्स विद क्या, सेंसिंग ऑर्गन्स को, सेंसिंग ऑर्गन्स रहता है जो संसार चीजों को अनुभव करने के लिए, ये बॉडी शरीर को प्लीज करने चीजों को हम क्या करते हैं, वो हमारा बॉडी में वन ऑफ द पार्ट, ये फ्लैश है, बॉडी है, ये प्रेरणा देते रहते हैं। इट अट्रैक्ट्स टू द वर्ल्डली थिंग्स, बॉडी अट्रैक्ट्स टू द वर्ल्डली थिंग्स, जो क्योंकि ये आंखों से दिखता है, ठीक है। ओके फाइन, विल गो फॉरवर्ड। और स्पिरिट के बारे में, और जो ब्रीथ ऑफ लाइफ, स्पिरिट में अभी कहा है, स्पिरिट इज नॉट ए पर्सनालिटी और ए बीइंग नहीं है, एक जीव नहीं है, इट्स ए जीवन, ठीक है। एक ब्रीथ ऑफ लाइफ, इट्स ए जीवन है, जीवन, वो जीवन है। ये क्या होता है, ये स्पिरिट गॉड कॉन्शियस रहता है, ठीक है। ये स्पिरिट शब्द को 2-3 जगहों में अलग अलग तरीका में इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होता है। स्पिरिट मतलब तुरंत हम लोग क्या सोचते हैं, एक आदमी का नजर आ जाता है हमारे लिए, लेकिन ये नहीं है। स्पिरिट हियर जो स्पिरिट है, इट इज कंप्लीटली मेंशन दैट ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ लाइफ, इट्स ए टाइप ऑफ फोर्स कह सकते हैं, और लाइफ है, इट्स ए लाइफ, आप लोग ओके। और इट्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द गॉड कॉन्शियस। क्या होता है, क्योंकि ये जो श्वास है, ब्रीथ ऑफ लाइफ है, परमेश्वर से आया है, इसीलिए इट कंप्लीटली गिव्स अस गॉड कॉन्शियस, हेवनली कॉन्शियस देता है, स्पिरिचुअल रंग का बातों को कहता है, समझ रहे हैं। इट कंप्लीटली गिव्स क्या है,
हमारा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल रम, क्या बोलता है, स्पिरिचुअल रम को आत्मिक आत्मिक लोग आत्मिक लोग बोलता है कि क्या लोग बोलता है ना, ठीक है, स्पिरिचुअल रम के बारे में बातें करते हैं और हेवनली रम के बारे में बातें करता है, गॉडली कॉन्शियस रहता है। ये संसार के कॉन्शियस रहता है, नहीं रहेगा कंप्लीटली। वाई? बिकॉज इट इज ए इनविजिबल थिंग। मेटेलिस्टिक वर्ल्ड जो भी है, मैं एक बात बताऊंगा, एक आत्मा है, उदाहरण के लिए एक आत्मा यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मैं गले में गोल्ड चेन पहन सकता हूं, क्या मेरा आत्मा पहन सकता है? नो, बिकॉज इट इज ए इनविजिबल थिंग, है कि नहीं? सो ये वो पहन नहीं पाएगा। इसी इसी तब जो वो पहन नहीं पाएगा, क्या उसका ऊपर आत्मा को मन होता है? नहीं रहेगा, बिकॉज इट वोंट, इट कांट वेयर दैट ना। जैसे हम लोग पहनते हैं, शरीर पहन सकते हैं, शरीर के ऊपर हम लोग रंग रंग लगा सकते हैं, हेयर में लगा सकते हैं, आत्मा में थोड़े लगा सकते हैं। क्या स्ट्राइटनिंग आत्मा लगाएगा? आप लोग लगाएगा, है कि नहीं? लेकिन आत्मा तो स्ट्राइटनिंग नहीं लगाएगा, जेल नहीं लगाएगा, परफ्यूम नहीं लगाएगा। हम शरीर लगाते हैं, इसीलिए शरीर को इस सब के ऊपर नजर ज्यादा रहता है, लेकिन ये आत्मा को ये सब जरूरी नहीं है। देन व्हाई शुड स्पिरिट फोकस क्यों नहीं, क्यों करेगा, क्यों करना चाहिए? जरूरी नहीं है उसको। समझ गया? इसीलिए ये जो शरीर है, ये कंप्लीटली फोकसेस ऑन द वर्ल्ड कॉन्शियस, एंड जो आत्मा है उसके लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर ये नजर लगाते हैं। इट विल फोकस कंप्लीटली ऑन गॉड कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस के ऊपर नजर लगाते हैं, ठीक है? समझ गया? जैसे मैंने कहा है, शरीर जो बॉडी है वर्ल्ड कॉन्शियस रहता है, जो स्पिरिट है ब्रीथ ऑफ लाइफ, नेवर थिंक दिस स्पिरिट जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है वो आदमी के रूप में मत देखे। और एक गलत डॉक्ट्रिन भी है, एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। क्या बोलते हैं? जो पहले ब्रीथ ऑफ लाइफ दिया है वो परमेश्वर का आत्मा खुद रखा है, जब पाप किया है वो आत्मा निकाल दिया है। वो बाइबल में कहाँ भी नहीं लिखा है, वैसा कभी नहीं लिखा है, ठीक है? ब्रीथ ऑफ लाइफ इससे ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ठीक है? ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इट्स आवर्स, इट्स बिलोंग्स टू अस, ओके, स्पिरिट, ओके ओके। लेकिन एक फोर्स दिया है परमेश्वर ने, फोर्स के रूप में एक ब्रीथ ऑफ लाइफ हम लोग देख सकते हैं, ब्रीथ ऑफ लाइफ, ओके। परमेश्वर मेरा आत्मा को मैंने रखा है, जीवित प्राणी हुआ है करके नहीं लिखा है, इट्स ए ब्रीथ ऑफ लाइफ, क्लियरली सेड, ओके। हम लोग ये भी देख सकते हैं दूसरा कोरिन्थी को किताब 5 अध्याय को 18 वचन में, ये पेरिशेबल नहीं है, इम्पेरिशेबल है, नाश होने वाला नहीं है, इट इज एटर्नल करके लिखा हुआ है। हम और भी कह सकते हैं, दिस स्पिरिट जो भी है ब्रीथ ऑफ लाइफ, इट कम्युनिकेट्स विद द गॉड। ये कम्युनिकेट नहीं होगा, कम्युनिकेट होने के लिए हमारे लिए मदद होगा। क्या होगा? परमेश्वर से क्या है, इससे ये जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है, जीवन है, ये परमेश्वर से हम बातें करने के लिए इट विल हेल्प अस, इट विल बी ए रिसोर्स जैसा बन जाता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द गॉड। और ये एटर्नल है और इट इज गॉड कॉन्शियस है, ठीक है? और हम दूसरा कोरिन्थी को किताब 5 अध्याय को 18 वचन में देख सकते हैं, आत्मा ये जो है वो इम्पेरिशेबल है, इम्पेरिशेबल है, नाश होने वाला नहीं है। और ये इनविजिबल एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है लेकिन इनविजिबल है, इनविजिबल वो दिखने वाला, अदृश्य है, अदृश्य है। और क्या है? और एटर्नल है, ये अनंत 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 रहने वाला है, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। संसार की चीजों को अंत रहता है, लेकिन जो स्पिरिट का, गॉड कॉन्शियस का है, उसको अंत नहीं है, एटर्नल है। और स्पिरिट इज नॉट ए बीइंग और ए पर्सनालिटी, इट्स ए ब्रीथ ऑफ लाइफ। क्या है ये जो हम बातें कर रहे हैं, स्पिरिट ये बीइंग नहीं है और एक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन वो जब ब्रीथ ऑफ लाइफ शरीर से कॉम्बिनेशन हुआ है, देन इट बिकेम लिविंग सोल, एक बीइंग बन गया, एक ह्यूमन बीइंग बन गया, एक आइडेंटिटी आया, एक पर्सनालिटी बन गया, ठीक है? हम लोग जोब में, बुक ऑफ जोब में 32:8 में देख सकते हैं, ब्रीथ ऑफ लाइफ स्पिरिट कैसे कहेंगे तब?
बाइबल में तो जेनेसिस में सेकंड चैप्टर 7th वर्सेस में नहीं लिखा है, वो स्पिरिट करके नहीं कहा है। पर फिर क्यों स्पिरिट करके कहना है? थियोलॉजिकली सेट, सो मैं भी कह रहा हूं, आप लोग ब्रीथ ऑफ लाइफ बोलना बहुत उचित है, ताकि हम समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन एक वचन है जो थोड़ा इसको मदद सपोर्ट देगा। बाइबल में कहाँ है? जॉब 32nd चैप्टर 8th वर्सेस में, इसमें लिखा हुआ है ब्रेथ ऑफ ऑलमाइटी इज स्पिरिट करके मीनिंग आता है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, कॉमनली इनडायरेक्टली सेड क्या है? जो परमेश्वर ने विश्वास हमारे बीच में रखा है वो आत्मा है। वो भी थोड़ा गलत प्रकार में पढ़ेगा, इट इज से स्पिरिट करके लिखा हुआ है, वो आत्मा करके लिखा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा करके नहीं लिखा है। ठीक है, आप समझ लीजिए, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। बहुत लोग इसको रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं। 32:8 में इट इज से स्पिरिट करके लिखा हुआ है, इट इज नॉट हिज स्पिरिट, हिज स्पिरिट नहीं है, ही स्पिरिट करके लिखा हुआ है, ताकि हम समझ सकते हैं इट इज नॉट गॉड स्पिरिट, इज आवर स्पिरिट। ओके, इट इज आवर्स। ओके, 32:8 में थोड़ा मदद करेगा स्पिरिट करके कहने के लिए, ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ लाइफ को। इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन्स में क्या कहता है? स्पिरिट करके कहता है। इतना जबरदस्त रूप में हम लोग उसके पकड़ने की जरूरी भी नहीं है, ब्रीथ ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा समझने में। ब्रीथ ऑफ लाइफ बोलने से ओके आसान हो जाएगा। जब स्पिरिट हो जाएगा इट्स ए बिग फ्रेम, वो हम लोग को क्या कि आत्मा बोलने से तुरंत बहुत आंख के सामने बहुत बहुत सारा प्रकार का आ जाता है। लेकिन ब्रीथ ऑफ लाइफ मीन्स इट विल बी ए वेरी पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसलिए ब्रीथ ऑफ लाइफ आप लोग मन में रख लीजिए इसको, कभी भी स्पिरिट को ब्रीथ ऑफ लाइफ के रूप में, इस जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2:7 में ब्रीथ ऑफ लाइफ के रूप में आप ले सकते हैं। और 33:4 में हम देख सकते हैं क्या है, वो ब्रेथ ऑफ लाइफ जो है वो लाइफ दिया है करके लिखा हुआ है कि नहीं? जो 33:4 में लिखा हुआ है, ये ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या दिया है? इट गेव मी लाइफ करके लिखा हुआ है। इज इट हैपेंड इन जेनेसिस 2nd चैप्टर 7th वर्सेस? यस, ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या दिया है? जीवन दिया है, बिकॉज ब्रीथ ऑफ लाइफ हिमसेल्फ इज लाइफ। समझ रहे? ओके ओके, हम लोग ये देख सकते हैं स्पिरिट के बारे में, गॉड कॉन्शियस रहता है बिकॉज इट्स ए इनविजिबल एक्सिस्टेंस एंड इंटरनल है। और क्या है? इट्स नॉट ए बीइंग और ए पर्सनालिटी। बाइबल क्लियरली सेज ब्रीथ ऑफ लाइफ। लेकिन क्यों डॉक्ट्रिन्स में सारे थियोलॉजिकल लोग स्पिरिट कहते हैं? बेसिंग ऑन द वन बाइबल वर्सेस, दैट इज जॉब 32:8, थोड़ा इनडायरेक्टली इट इज सेड दैट ब्रीथ ऑफ लाइफ इज स्पिरिट करके थोड़ा इनडायरेक्टली बताया, इसीलिए डॉक्ट्रिन में स्पिरिट करके दे दिया है। ठीक है, फाइन, आप लोग कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिलीव दैट इट इज ब्रीथ ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द बाइबल। हम लोग पहले कहते थे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के ऊपर हम ज्यादा मन लगाकर आगे बढ़ना है, डॉक्ट्रिन बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं सोल, पहले शरीर, जब ये ब्रीथ ऑफ लाइफ ज्वाइन हुआ है क्या उत्पन्न हुआ है? सोल उत्पन्न हुआ है। दिस इज द, मैंने जैसे कहा है, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य जाति का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। ये सेल्फ कॉन्शियस रहता है। सोल क्या कॉन्शियस रहता है? सेल्फ कॉन्शियस रहता है। मैं कौन हूं, मैं क्या करना है, मैं क्या कहना है, मैं मो 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 बनेरा बंस, मेरो आइडेंटिटी, मेरो पर्सनालिटी, मेरो सामान, मेरो पूरा, मेरो नजर, ये सब पे के हो हमरो अपनो, ये सब पे क्या है? अपना सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, इट्स ए सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, इट इज वेरी पावरफुल। आप लोग ध्यान से सुनिए, इसके बारे में हम ज्यादा फोकस देने का जरूरी है। हम लोग इसको क्या कहाँ देख सकते हैं, एक सेल्फ कॉन्शियस कैसा आया है, इसको भी एक सिद्धांत है, मैं विवरण दूंगा। जेनेसिस 3rd चैप्टर 7th वर्सेस, जेनेसिस 3rd चैप्टर 7th वर्सेस, अपना बाइबल खोल लीजिए प्लीज। बाइबल 7th चैप्टर, सॉरी बाइबल जेनेसिस 3rd चैप्टर 7th वर्सेस, जेनेसिस 3rd चैप्टर 7th वर्सेस, उत्पत्ति को किताब 3रा अध्याय 7 वचन।
वहां पर हम देख सकते हैं जब तक वो फल नहीं खाया है वो लोगों को सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। वो लोग नंगा है करके पता नहीं हुआ है, क्यों? देवर नॉट देवर, वो ह्यूमन बीइंग तो बन गया, लेकिन वो लोगों को सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। कौन सा कॉन्शियस थे वो लोगों को? एक वर्ल्ड कॉन्शियस है और परमेश्वर का कॉन्शियस है। संसार में क्या क्या जानवर है, उसको क्या नाम रखना है, वो भी है। और क्या है, वो परमेश्वर के बातों को कॉन्शियस भी है। संसार के वर्ल्ड कॉन्शियस भी थे और परमेश्वर के कॉन्शियस भी थे, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। जब वो फ्रूट खाया है 3:7 में हम देख सकते हैं, वो अपने अपने को देखने लगा और बोलने लगा हम नंगे हैं, हम वी आर नेकेड करके उस समय सेल्फ कॉन्शियस को वो लोग महसूस करने लगा। समझ रहे? व्हेन दे एट दैट फ्रूट, जब वो फल ईव ने एडम को दिया है और दोनों मिलकर खाया है, तब क्या आया है? विद दैट फ्रूट दे गॉट सेल्फ कॉन्शियस। वो लोग नंगा है करके तब तक पता नहीं चला है, जब खाया है तुरंत उन लोगों को क्या आ गया? सेल्फ कॉन्शियस आ गया, आंख का खुल गया, आंख का खुल गया और सेल्फ कॉन्शियस आ गया, क्या सही है क्या नहीं है। तब वो शुरू हो गया, क्या है? मैं है कि नहीं? मैं, और जब परमेश्वर ने आ गया और पूछने लगा क्या आप लोग खाया है? मैं नहीं हूं प्रभु, जो आपने दिया है ना, मैं नहीं हूं, जो आपने दिया है ना वो उसने किया है, मैं वो। क्या हो गया? सेल्फ कॉन्शियस शुरू हो गया। समझ रहे हैं? 3:7 में हम देख सकता है, इट्स वन ऑफ द थ्री। ये सोल को सेल्फ कॉन्शियस कब से शुरू हुआ है? जब वो फल खाया है। ठीक है, ओके। हम लोग इसको और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्शियस, हम लोग ये फीलिंग्स होता है, क्या है? फीलिंग्स होता है। और इसको जो इमोशंस रहते हैं हमारा, अभी मान लीजिए कोई दुख लग गया, आप शरीर को दुख नहीं है, दुख नहीं होता है क्या? दुख एक फीलिंग है। ये फीलिंग कहां पर होता है? नॉट इन द स्पिरिट, नॉट इन द, ये सोल में होता है, सोल में होता है। इसीलिए देख लीजिए, जा हम लोग देख सकते हैं क्या है? ब्लेस माय सोल, सोल करके कहते हैं। और भजन संग्रह में बहुत जगह में हम देख सकते हैं, अपनो प्राण ले, प्राण से, क्या नेपाली में प्राण लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे इतना क्या, ये होगा, लेट मी, ओके, फाइन। यहाँ पर हम लोग बाइबल वर्सेस में बहुत जगह में नेपाली और हिंदी में भी देख सकते हैं। इट में इंग्लिश में तो सोल कहते हैं, बहुत अच्छा से सोल करके मेंशन किया गया है, लेकिन नेपाली हिंदी ट्रांसलेशंस में मेरे ख्याल से आत्मा रखा है कि क्या रखा है मालूम नहीं है, बट इट मेंशंस अबाउट सोल। ठीक है, वो क्या है? ये फीलिंग्स जो भी है कहाँ होता है? सोल में स्टार्ट होता है, सोल में स्टार्ट होता है। समझ रहे? फीलिंग्स और पेन जो भी है, ये आत्मिक, वो फिजिकली पेन कहां पर होता है? शरीर में होता है, लेकिन आत्मिक रूप में पेन कहां पर होता है? इन योर सोल, इन योर सोल होता है। ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस जो है, और जो सोच विचार चल रहे हैं, आप लोग सोचेगा क्या? ब्रेन जो भेजा है हमारे दिमाग में वो सोचेगा? नहीं सोचेगा। सोल विल, यूर पर्सनैलिटी, यू विल थिंक। यू क्या है? आप कौन है? यू इज ए सोल, इट्स ए बीइंग। आप कौन है? आप सोल है। समझ रहे? ये डिफाइंस यू, वो आपको क्या बोलता है? आपको डिफाइन करता है, हु आर यू। इट डिपेंड्स ऑन द सोल। ठीक है, ओके। अभी मान लीजिए इसको, इमोशंस रहता है, फीलिंग्स रहता है, मेमोरीज रहता है, और क्या? पर्सनालिटी, क्या आप कौन है? इस पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी किसको होता है? सोल को होता है। मान लीजिए शरीर को होता है, अब क्या मरने के बाद हमारे आइडेंटिटी मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। मरने ला, ना केवल स्वर्ग में, धरती पर भी क्या, हमारे शरीर जब दफना जाएगा, क्या आपको भूल जाएगा? लोग आपका नाम भूल जाएगा? नो, you are still alive in your soul, that's why they will remember you and your identity। शरीर से नहीं होता है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू ए पर्सनल, एक पर्सनालिटी और एग्जिस्टेंस को होता है, पर्सन को एग्जिस्टेंस, योर एग्जिस्टेंस इज सोल।
ठीक है, वैसा आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। और थिंकिंग ये सब सोल में होता है। सबसे और क्या है, विल पावर, सबसे ज्यादा क्या है, विल पावर। विल पावर क्या होता है, सोल में ही रहता है। सोल को विल पावर होता है। डिजायर दोनों को रहता है, फ्लैश को डिजायर होता है, स्पिरिट कॉन्शियस में भी डिजायर रहता है, लेकिन विल पावर मतलब जो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, सोल विल मेक द डिसीजन मेकिंग। सोल हिमसेल्फ टेक्स द डिसीजंस। ओके, पर्सनालिटी, ओके मैं क्या कह रहा हूं, द सोल विल टेक द सीट ऑफ इंचार्ज पोजीशन, मान लीजिए एक लीडर मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है। एक शरीर और एक आत्मा जो है, और जो प्राण सोल है, ये क्या होता है, सोल एक लीडिंग पोजीशन में रहता है, एक अधिकार के रूप में रहता है। हमारा थ्री, ये जो है बॉडी स्पिरिट एंड फ्लैश सोल में कौन सा किसको अधिकार है डिसीजन मेकिंग का, विल पावर के लिए किसको है, सोल को रहता है। क्या ये दर्द को महसूस करेगा, मान लीजिए फिजिकली दर्द हुआ है, क्या सोल को दर्द होगा, होगा। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कैसे, समझ रहे हैं। जब एक का मान लीजिए ये का कुछ पिन मुझे लग गया और खून आ रहा है, फिजिकली वो दर्द होता है, बट सोल में भी द सेम पेन हम लोग क्या करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करता है। सोल में भी एक्सपीरियंस करते हैं। वॉट एवर हैपेंस टू द बॉडी वी कैन एक्सपीरियंस विथ आवर सोल एज इट इज। जैसे शरीर एक्सपीरियंस करता है वैसे ही सोल भी एक्सपीरियंस करता है। दर्द होता है, फील होता है, समझ रहे, ठीक है। मैंने हम लोग पहले हम लोग तीन बातों को सुनते आया है। लेट मी थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को फिर रिपीट करूंगा। बॉडी सेंसिंग ऑर्गन्स होता है, वर्ल्ड कॉन्शियस रहता है और पेरिशेबल है। स्पिरिट को हमने देखा है क्या है, इम्पेरिशेबल है, इट्स नॉट ए पर्सनालिटी, इट्स ए ब्रीथ ऑफ लाइफ है जो गॉड कॉन्शियस रहता है, ठीक है। और सोल, सोल जो भी है लिविंग सोल बन गया करके लिखा, इट्स सेल्फ कॉन्शियस, इट इज योर आइडेंटिटी, इट इज योर पर्सनैलिटी। और ये किसको डिसीजन मेकिंग का विल पावर रहता है, और सोच विचार करने का, और क्या सच है क्या गलत है सेल्फ कॉन्शियस रहता है। क्योंकि क्या गलत है क्या सही है कब शुरू हो गया, जब वो फ्रूट उसने खाया है कि नहीं, तभी ये सेल्फ कॉन्शियस आ गया, तभी उसको विल पावर आ गया, सोचने लायक बन गया। और इमोशंस, मेमोरीज, फीलिंग्स, पेन, ये सब का कहाँ रहता है, सोल में, सेल्फ कॉन्शियस में रहता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब एक इसमें और एक बात है, क्या ये सोल एटर्नल है, यस। इज सोल इज विजिबल, नो, विजिबल नहीं है, लेकिन बट इट इज इनविजिबल एग्जिस्टेंस है, और एटर्नल भी है, एटर्नल भी है, एटर्नल है, ये अनंत रहने वाला है, ये पेरिश होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे में शरीर ही पेरिश हो जाता है, नाश हो जाता है, सोल एंड स्पिरिट पेरिश नहीं होता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये साइंटिफिकली हम बातें करने से मैं हिप्नोसिस थ्योरी का स्टडी कर किया है, थोड़ा वर्ष वो वर्कशॉप्स में जाकर थोड़ा मैं उसके बारे में ब्रीफ अवेयरनेस लिए, हिप्नोसिस थ्योरी, सबकॉन्शियस मेमोरीज के बारे में मैं थोड़ा पढ़ाई किया है। उस समय में मैं बहुत अच्छा लगा है वे सुनने में, वो कंप्लीटली एथिस्ट है, एथिस्ट लोग इसको कहता है साइंस के रूप में, लेकिन सुनने में मुझे तो बहुत मजा आया है। ये लोग वोकैबुलरी बदल दिया है, लेकिन थिंग तो हमारा बाइबल है करके मुझे समझ में आया। सिक कॉन्शियस मेमोरी जो लॉजिकल थिंकिंग रहता है करके साइंस कहता है, और सबकॉन्शियस मेमोरी जो भी रहता है ये लॉजिक के नहीं है, विश्वास के ऊपर रहता है। ऐसा हम सोच सकते हैं, कॉन्शियस जो भी है, कॉन्शियस जो भी लॉजिकल थिंकिंग करके कॉन्शियस मेमोरी कहता है। साइंस में कॉन्शियस मेमोरी क्या होता है, सोल करके हम कह सकते हैं। सबकॉन्शियस मेमोरी जो भी है, गॉड कॉन्शियस स्पिरिट करके हम कह सकते हैं। वोकैबुलरी चेंज हुआ है, लेकिन एट्रीब्यूट्स एक सेम है। मैं जब ये पढ़ाई कर रहे थे
तब बहुत अच्छा लगा है। जो स्पिरिट करेगा वो सब बातों को सबकॉन्शियस मेमोरी करके एक शब्द लगाकर सारे विवरण दे रहे थे उस क्लासेस में। समझ रहे? इसका मतलब ये है, इसमें इस प्रकार का साइंस में ये रहता है, जब कॉन्शियस मेमोरी हम लोग अवॉइड करके, क्या है, जब लॉजिकल थिंकिंग सब छोड़कर इसको कंप्लीटली जीरो करके, जब व्हेन वी एंटर इनटू द सबकॉन्शियस मेमोरी, हम किसी को भी कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर को हम उत्पन्न कर सकते हैं करके साइंस कहता है। समझ रहे क्या है? फिर साइंस में ये भी कहता है कॉन्शियस, ये कॉन्शियस मेमोरी जो भी है वो मर जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी स्थिर रहेगा करके भी कहते हैं ये लोग। ठीक है, साइंस में ये कहता है। लेकिन हम लोग एक छोटा अवेयरनेस के लिए दे रहा हूं, क्या है कॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस मेमोरी, सोल एंड स्पिरिट के रूप में हम देख सकते हैं। जो कॉन्शियस मेमोरी है लॉजिकल थिंग सेल्फ कॉन्शियस है, और जो सबकॉन्शियस है कंप्लीटली स्पिरिचुअल कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इस ये इतना जरूरी नहीं है, ये बहुत गहराई और बड़ा पढ़ाई है ये सबकॉन्शियस मेमोरी एंड हिप्नोसिस थ्योरी करके। ये जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट अवेयरनेस के लिए साइंस कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को सुनाने के लिए मैंने ब्रीफली बताने के लिए कोशिश किया है। ठीक है, अब ओवरऑल 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 हम देखेंगे बॉडी सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, आई होप एवरीवन कैन सी दिस इमेज वेरी क्लियरली। बॉडी सोल एंड स्पिरिट ये हम देख सकते हैं। बॉडी सर्कल में देख लीजिए, सेंसिंग ऑर्गन्स, मसल, नर्व्स, बॉडी सब रहते हैं। लेकिन सोल को सर्कल में देख लीजिए, फीलिंग, इमोशंस, विल पावर, पर्सनालिटी, ये सब रहते हैं। और जब हम स्पिरिट में जाएंगे, गॉड कॉन्शियस रहता है। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टूड बॉडी सोल एंड स्पिरिट कैसे फंक्शनिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप लोग समझ गया होगा करके मैं विश्वास कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वी विल गो टू फंक्शनिंग कैसे हो रहा है अभी प्रैक्टिकली, ये तीन कैसे काम कर रहा है ये बातों को हम देखा जाएगा। फर्स्ट, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फिजिकल रम, ये संसार एक रम हो गया। यहां पर मैंने जैसे दिखाया है, फ्लैश, बॉडी, बॉडी, हाँ फ्लैश बॉडी एक ही है, थोड़ा उसको आप लोग बॉडी करके समझ लो। बॉडी जो फ्लैश है उसको क्या है, फिजिकल रम में एग्जिस्ट होता है। जो ब्लैक इमेज में दिखा है, मतलब ये संसार में एग्जिस्ट होता है। क्या ये स्पिरिचुअल रम में एग्जिस्ट होता है? नहीं रहता है। स्पिरिचुअल रम में ओनली स्पिरिट्स विल बी इन एग्जिस्टेंस, और फिजिकल रम में फिजिकल आदमी ही एग्जिस्टेंस में रहता है, मतलब शारीरिक रूप में एग्जिस्टेंस रहता है। समझ रहे हैं? वैसे ही फिजिकल रम में फ्लैश रहता है, और स्पिरिचुअल रम में स्पिरिट रहता है, और सोल कहां पर रहता है? दोनों के बीच में रहता है, बिकॉज इट मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल रम एंड स्पिरिचुअल रम। सो क्या होता है, जो सोल, जो आपका आइडेंटिटी है, वो दोनों के बीच में रहता है। ये चाहे स्पिरिचुअल रम में भी रहेगा एक ही समय पर, और स्पिरिचुअल रम में भी रहेगा। लेकिन क्या होता है स्पिरिचुअल रम में, ये क्या है, स्पिरिचुअल रम में और फिजिकल रम में डिफरेंस है, एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन सोल जो है दोनों में रहता है। फ्लैश जो है, बॉडी है, फिजिकल रम में रहता है। स्पिरिट जो है, आत्मा, जो स्पिरिचुअल रम में होता है। ठीक है, लेकिन केवल सोल जो है कहाँ रहता है? दोनों में रहता है, फिजिकल रम और स्पिरिचुअल रम में रहता है। दोनों कॉन्शियस में रहता है, दोनों कॉन्शियस उसको होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस इन स्पिरिचुअल रम एंड स्पिरिचुअल रम दोनों में रहता है। ठीक है, हम लोग ये बात गलती को किताब 5 अध्याय को 16-17 वचन में देख सकते हैं। बुक ऑफ गैलेशियंस 5th चैप्टर 16th and 17th वर्सेस। हम ये यहां पर ये पढ़कर देख सकते हैं, गैलेशियंस 5th चैप्टर 16th and 17th वर्सेस। हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्लीज ओपन योर बाइबल्स एंड रीड केयरफुली। ये बहुत जरूरी है, सब लोग बाइबल खोलकर पढ़ लीजिए। पर मैं कहता हूं,
आत्मा के अनुसार चलो, क्या है, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आप ये याद रख लीजिए, 17th वर्सेस में जैसे लिखा हुआ है, शरीर कभी भी आत्मा के बातों पर नहीं मानते हैं और आत्मा शरीर के बातों पर नहीं मानते हैं, दोनों विरोध में रहते हैं। शरीर जो है, फ्लैश, इट स्पीक्स अबाउट वर्ल्ड कॉन्शियस, इट नेवर एग्री विथ स्पिरिचुअल कॉन्सेंस, स्पिरिचुअल बातों को नहीं मानेगा। लेकिन जो आत्मा है ये कभी संसार के बातों को नहीं मानेगा, कभी आत्मिक बातों को मानेगा। इन बिटवीन आप और हम है, हमारा आइडेंटिटी है, क्या है, सोल। ये फैसला करना है किसको क्या कौन सा लेना है, अभी मैं बताऊंगा, सुनिए। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जब ये कोई सामान मेरे सामने है, कोई सामान मेरे सामने है, मेरा शरीर को लगा है ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे हवा को लगा है कि नहीं। हवा खाना के बिना, यू को खाने के बिना वो क्या सोचने लगा, ये देखने के लिए सुंदर है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, क्या खाया है, नहीं खाया है। शी फेल्ट लाइक दैट विद दैट फ्लैश, जो उसको शरीर है, उसने क्या सोच लिया है, शायद खाने में बहुत अच्छा रहता है, शायद देखने में बहुत सुंदर है, खाने में बहुत पसंद, शायद स्वादिष्ट रहता है करके सोचने लगा। इन द सेम वे कोई सामान अभी से मेरे सामने है, शरीर बोलेगा ये खाने में बहुत मजा आएगा, तब ये स्पिरिट क्या कहेगा, नो नो मत का, ये बीमारी पड़ जाएगा। अभी शरीर बोल रहे खाने के लिए और आत्मा बोल रहे मत खाओ, तब मैं किसको, क्या कौन फैसला करेगा, क्या क्या शरीर फैसला करेगा, नो, बिकॉज ही डोंट हैज दैट अथॉरिटी। शरीर को अथॉरिटी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं पाप कर लिया है, शरीर ने नहीं, शरीर नहीं किया है, शरीर नहीं किया है, आपने करवाया है, ठीक है। अभी शरीर सोच सकता है, वो डिजायर कर सकता है, लेकिन डिसीजन नहीं लेगा। वो डिजायर करेगा, शरीर डिजायर करेगा, आत्मा डिजायर करेगा, डिसीजन कौन लेगा, सोल का ही अधिकार है। डिसीजन मेकिंग एंड विल पावर किसको है, ओनली सोल को है। अभी शरीर बोल रहे खाने के लिए और स्पिरिट बोल रहे मत खाने के लिए। अब मैं सोचने लगा, क्यों, मैं सेल्फ कॉन्शियस हूं, और मैं सोचने लगा क्योंकि मैं दोनों प्रकार का कॉन्शियस को जानता हूं। वाई, बिकॉज आई एग्जिस्ट इन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। मैं दोनों कॉन्शियस के अनुसार, ये खाने में शरीर के लिए अच्छा है, आत्मिक रूप में खराब है, तब क्या करना है, मैं डिसीजन लूंगा। मैं सोल क्या डिसीजन लूंगा, चलो मैं किसको, बात बात को एग्री करना है, फ्लैश को करना है, बॉडी को मैं एग्री करना है। ध्यान से सुनिए, इसमें अब डिसीजन मेकिंग तो सोल किया है, इज इट विजिबल, नो। एक्ट के रूप में कौन करेगा, सोल करेगा, नहीं करेगा, करवाएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए खाना है, सोल खाएगा, शरीर ऐसे ही रहेगा, सोल खाकर खाकर आएगा, नहीं है। वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन काम कौन करना है, चाहे शरीर करना है, नहीं है तो स्पिरिट करना है। कौन करना है, शरीर करना है, और नहीं है तो स्पिरिट करना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कौन है, मैं हूं, सोल है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, डिसीजन मेकिंग मैं करूंगा, वो खाना है कि नहीं, शरीर बोल रहे खाओ, आत्मा बोल रहे मत खाओ, मैं डिसीजन कर लिया है, खाओ। तब क्या हो गया, तब व्हेन आई गेव अथॉरिटी टू द फ्लैश, मैंने अधिकार दे दिया है शरीर को, ये शरीर आप जो ने जो बताया है, आप ठीक से बताए, चलो खाओ। तब क्या हो गया, जस्ट इलिस्ट्रेशन के लिए मैं कह रहा हूं, तीन है ना, शरीर और सोल एंड स्पिरिट है ना, जब अधिकार इसको मिल गया, थ्री विल सरेंडर टू द फ्लैश। अब क्या हो गया, हम घूम गया किसके, शरीर के ऊपर घूम गया बिकॉज वी हैव टू सरेंडर। अथॉरिटी मैंने दिया है, लेकिन किसको अथॉरिटी दिया है, फ्लैश को दिया है, चलो खाओ। तब क्या हो गया, वी विल टर्न टू द फ्लैश नाउ। सब तीन क्या हो गया, लाइन लगा दिया है शरीर के पीछे, और शरीर कार लिया है, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। यदि मान लीजिए मुझे ठीक नहीं लगा है, मैं फैसला कर लिया है, गॉड कॉन्शियस से जो स्पिरिट बताया है, उसने बताया मत खाओ, मैंने कह दिया है ना,
मैं स्पिरिट को बात को एग्री करूंगा, आई विल गिव अथॉरिटी टू स्पिरिट, देन व्हाट हैपन, वी विल टर्न टू स्पिरिट। तब क्या हो जाएगा, नाउ स्पिरिट विल लीड अस, सब फ्लेश भी क्या हो जाएगा, इट विल वॉक अलोंग विथ स्पिरिट। क्यों, अधिकार उसके हाथ में है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप इमेज में देख सकते हैं एक स्टीयरिंग का लगा हुआ है ना, आप लोग सोचा हुआ होगा कार का स्टीयरिंग टुकड़ा को यहाँ पर क्यों रखा है, इसीलिए रखा है आप समझाने के लिए। क्या है, मान लीजिए तीन लोग कार में जा रहे, कार में जा रहे, ठीक है, मैं पीछे बैठ गया, मैं पीछे बैठ गया, मैं कौन हूं, सोल, और सामने दो लोग हैं, कौन है, स्पिरिट एंड फ्लैश। मैंने स्टीयरिंग किसको हाथ में दिया है, फ्लैश को हाथ में दे दिया। अब फ्लैश कहाँ लेकर जाएगा, हम लोग सब लोग कहाँ हैं, कार में हैं, इसीलिए क्या कहाँ जाएंगे, सब लोग जहां फ्लैश लेकर जाएगा, बॉडी लेकर जाएगा, वहां पर जाएंगे। क्यों, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, समझ रहे। वैसा ही मान लीजिए मैं स्पिरिट को दे दिया है, चलो आप चल जाओ, स्पिरिट आप चलो, स्पिरिट जहां चलाएगा तब क्या हो जाएगा, हम उसी रास्ता पर सब लोग उसी रास्ता में चल जाएंगे, बिकॉज वी आर इन द सेम कार, बट स्टीयरिंग इज इन वन हैंड। लेकिन ये एक आदमी का, मैं सर अधिकार दे दिया है फ्लैश को, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज इन माय हैंड, मैं सोल में फ्लैश को अधिकार दे दिया है, वो जैसे चलाइए हम सब उसी में डूब जाएंगे। और स्टीयरिंग मैंने आत्मा स्पिरिट को दे दिया है, वो जैसे कहे सब वैसे ही चल जाएंगे। जरूर एक बात तो सही है, आप सोच लीजिए आपका स्टीयरिंग कहां पर है, आप किसको स्टीयरिंग दे दिया है, शरीर को दिया है कि आत्मा को दिया है। यदि आप शरीर को दे दिया है स्टीयरिंग, मतलब उसका डेस्टिनेशन हेल है। कहाँ है, हेल, आग है, आग, समझे, FIRE, फायर, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं भैया मैं थोड़ा काम थे इसीलिए उसको स्टीयरिंग को किसको दे दिया है, शरीर को दे दिया है करके आप सोच रहे, तो डेफिनेटली यूर डेस्टिनेशन इज डिस्ट्रक्शन, फायर, हेल। अभी मान लीजिए मैं आत्मा को दे दिया है, आत्मा को दे दिया है, वो क्या करेगा, डेफिनेटली इट विल टेक यू टू हेवन। क्यों, बिकॉज इट इज गॉड कॉन्शियस, फ्लैश को वर्ल्ड कॉन्शियस है, बिकॉज इट मेड विथ डस्ट, जरूर डस्ट में ही लेकर जाएगा, समझ रहे। ये स्पिरिचुअल परमेश्वर से आया है, जरूर कहां लेकर जाएगा, जरूर परमेश्वर से ही लेकर जाएगा। हम लोग एक्लिशिएट्स में इस बातों को देख सकते हैं, मट्टी से बनाया हुआ मिट्टी में चल जाएगा, और परमेश्वर के तरफ से जो दिया हुआ है परमेश्वर से, परमेश्वर के पास चल जाएगा, ठीक है। आज आप एक लेसन समझना है, शायद समझ गया होगा। आई थिंक इट इज गुड एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन पर्सनालिटी, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आपका स्टीयरिंग कहां पर है, सोल तो नहीं चलाएगा, इधर यू हैव टू गिव इट टू फ्लैश और स्पिरिट। आप तो खुद नहीं कर पाएगा, आप सोल नहीं कर पाएगा, बट इन एक्ट्स कौन कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिट फिजिकल रम में शरीर है और स्पिरिचुअल रम में स्पिरिट है। और किसको आपके ये दिया है, आप सोचना है, ठीक है, इसी के आधार पर आपका जीवन रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब आप लोग गलती को किताब 5 को 16-17 पढ़ लीजिए। मैं एक हाफ मिनट का टाइम देना चाहता हूं, अपने अपने बाइबल में पढ़ लीजिए सब लोग। गैलेशियंस 5th चैप्टर 16th verses and 17th verses. Please go through the Bible. Read those verses carefully. Now you will understand very clearly. ओके, होप यू अंडरस्टूड। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसको स्टीयरिंग देना है, आत्मा के अनुसार चलो, स्टीयरिंग आत्मा को दो, तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगा। क्योंकि व्हेन यू गिव स्टीयरिंग टू योर स्पिरिट, क्या हो जाएगा, फ्लैश विल आल्सो सरेंडर टू दैट। आप यदि मान लीजिए
स्पिरिट को आप दे दिया तो ऑब्वियसली फ्लैश विल फॉलो दैट, सरेंडर हो जाएगा। मान लीजिए आप फ्लैश को स्टीयरिंग दिया है, इट विल, वो आत्मा भी क्या हो जाएगा, आत्मा एंड सोल एवरीवन हैज टू सरेंडर टू द फ्लैश। समझ रहे? दैट इज द थिंग। ओके, होप यू अंडरस्टूड। मैं आगे बढ़ूंगा और थोड़ा डाउट आएगा, मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा। मैं कुछ बाइबल वर्सेस के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, बॉडी ब्रीथ ऑफ लाइफ के बिना क्या होता है, डेथ होता है। अभी कोई मर गया तो आप ये समझना है उसमें से क्या निकल गया, ब्रेथ ऑफ लाइफ निकल गया। जो आत्मा करके हम कह रहा है, इट लेफ्ट दैट बॉडी, जो परमेश्वर ने दिया है, लेफ्ट दैट बॉडी, क्या रिमेन रहता है, सोल ही रिमेन होता है। समझ गया? फ्लेश को छोड़ दिया है और आत्मा क्या हो गया, ही वेंट फ्रॉम वेयर इट केम। एंड नेक्स्ट क्या बच गया बीच में, सोल यहां पर है। जजमेंट में कौन जाना है, यही सोल जाना है। क्यों? डिसीजन मेकिंग तो यही है ना, फीलिंग्स यही है ना, सब इसी का है ना, इसीलिए ये जजमेंट में खड़ा होना पड़ेगा। समझ रहे? जब फ्लैश में से स्पिरिट निकल गया तब मृत्यु हो जाएगा आदमी का। हम कहां देख सकते हैं, सैम्स 146 फोर्थ, 146 सैम फोर्थ वर्सेस को हम देख सकते हैं, और जो 33:4 में भी देख सकते हैं, डोंट रिमूव यूर ब्रीथ ऑफ लाइफ फ्रॉम मी, इट विल ब्रिंग डेथ फॉर मी करके लिखा हुआ है। समझ रहे हैं क्या है? जब परमेश्वर का जो श्वास का जीवन निकाल दिया तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, एंड क्या बच जाएगा, सोल बच जाएगा। एक्लीशियस 12 चैप्टर 7 वर्सेस आप देख लीजिए, आपको थोड़ा अवेयरनेस होगा। एक्लीशियस 12 चैप्टर 7 वर्सेस क्या है, जो मिट्टी से है मिट्टी में मिल जाएगा, जो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के साथ चल जाएगा। आप लोग इस बातों को कहां पर, ये दोनों को आप देख सकते हैं, फ्लैश एंड सोल जो भी है, क्या हो गया, ये दोनों, ओके सॉरी, ये दोनों क्या हो गया, पेरिश पेरिश नहीं हुआ है, शरीर तो पेरिश हो गया, स्पिरिट तो परमेश्वर के पास चल गया, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। और अभी आपका पर्सनालिटी, आपके काम, आपके जो भी आपने किया हुआ हर एक एक्टिविटी, सब कहाँ इंस्टॉल हो गया, इट इज इन द सोल। अकॉर्डिंग टू योर सोल यू विल बी जज। समझ रहे हैं? ओके, एंड हम लोग जेनेसिस में भी देख सकते हैं, इस बातों को कंपेयर करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, व्हेन ब्रीथ ऑफ लाइफ लीव्स द बॉडी, डेथ कम्स। मैं बाइबल वर्सेस को वहां पर मेंशन किया है, बाद में आप लोग देख सकते हैं और मैनुअल में भी आपको मिल जाएगा। फाइनली फाइनली ये बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हम लोग ये देख सकते हैं, फिर ये सोल को तो पेन महसूस करने का स्वभाव है, जो शारीरिक रूप में जैसे जलने से हम लोग को दर्द होगा, वैसे ही सोल को क्या है, पेन है, लेकिन पेरिशेबल नहीं है। समझ रहे? पेन है, फीलिंग्स है, इमोशन है, लेकिन पेरिशेबल नहीं है। शरीर तो सब महसूस करते हैं, लेकिन इट इज पेरिशेबल। समझ रहे? पेरिशेबल है। बट यहां पर देखिए, एटर्नल राइचस जहां जाते हैं मरने के बाद, हम देखने से ये ब्रीथ ऑफ लाइफ विद दैट राइचस पर्सन एटर्नल लाइफ में जाता है। कैसे जाता है? एटर्नल लाइफ, एटर्नल लाइफ में जाते हैं। नहीं है तो हम लोग विकेट को, जो खराब करने आदमी को हम लोग देखने से क्या होता है, एटर्नल फायर में जाता है। बिकॉज इट इज एटर्नल, सोल इज एटर्नल। कहां जाता है? एटर्नल फायर में जाता है। जब फायर में डालेगा, क्या दर्द महसूस होगा? होगा, बिकॉज इट हैज इमोशंस, इट हैज फीलिंग्स, इट हैज पेन, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो फ्लैश में थोड़ा जल गए तो दर्द थोड़ा समय रहेगा, लेकिन शरीर तो ये सोल क्या है, पेरिशेबल नहीं है।
दर्द होते रहेगा लेकिन पेरिश नहीं होगा। हम बाइबल में देख सकते हैं, कीड़ा भी नहीं मरेगा, आग भी नहीं बुझेगा। इट विल कीप ऑन गिविंग पेन, सेम पेन एवरी डे एवरी डे एवरी डे। जो शरीर को होगा वो क्या होगा, एज इट इज इम्पेरिशेबल बॉडी, इट विल गेट अवे, वो चल जाएगा। लेकिन जो इम्पेरिशेबल है वो नाश भी नहीं होगा और दर्द भी नहीं मिटेगा। इट इज एटर्नल फायर। एटर्नल लाइफ इज इन हेवन, एटर्नल फायर इज इन हेल। समझ गया? होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों को फिर रिपीट करके मैं क्लोज करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली हम देखने जा रहे हैं। चार्ल्स डार्विन थ्योरी को हम सही है कि नहीं कैसे मान सकते हैं? हम लाइफ साइकिल प्रिंसिपल्स में देखने से, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी अंडर ये देखने से कोई भी उसको सामना नहीं कर पाता है, इसीलिए हम डार्विन थ्योरी को गलत मानते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल टॉक में हम जब बातें करेंगे, जेनेसिस 2nd चैप्टर 7th वर्सेस में कहा है परमेश्वर ने डस्ट से आदमी को बनाया है, ब्रीथ ऑफ लाइफ स्पिरिट को दिया है और लिविंग सोल बन गया। ठीक है, हम फ्लैश प्लस स्पिरिट क्या उत्पन्न हुआ है, सोल। उदाहरण के रूप में हमने मैच बॉक्स एंड स्टिक जैसे रगड़ गया, सोल जैसे फायर आया, सोल भी आया है। वैसे हम देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं बॉडी क्या, सोल स्पिरिट। और बॉडी वर्ल्ड कॉन्शियस होता है और पेरिशेबल है। ये संसार के चीजों पर लालच देते हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं मेटेलिस्टिक वर्ल्ड का। और स्पिरिट क्या होता है, गॉड कॉन्शियस रहता है, बिकॉज इट केम फ्रॉम द गॉड। वो इनविजिबल एक्सिस्टेंस है, एटर्नल है। और ये स्पिरिट बीइंग नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, ब्रीथ ऑफ लाइफ है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं, सोल, लिविंग सोल सेल्फ कॉन्शियस रहता है। कब आया है, जेनेसिस स्टार्ट चैप्टर 7th वर्सेस में जब वो लोग फल खाया है, दे गॉट दैट सेल्फ कॉन्शियस दैट दे आर नेकेड। वो लोग नेकेड है करके, नंगा है करके वो लोग को आ गया। हर एक बात अपने अपने बातों पर वो आने लगा, दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगा, अपने आप को बचाने लगा। मैं, आई इज द सेंटर ऑफ सिन कहते हैं, है कि नहीं? आई इज द सेंटर ऑफ सिन कहते हैं, यस आई एन। वैसे ही हर एक पाप का मूल है मैं, आई करके करते हैं, इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस वहीं पर आते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं ये सेल्फ कॉन्शियस को अधिकार होता है और फीलिंग्स होता है, इमोशंस रहता है। पेन, दर्द लेने का, जो शरीर को लगने पेन को जैसे महसूस करता है वैसे ही सोल भी उसको एक्सपीरियंस करेगा। विल पावर रहता है और एटर्नल भी है। आपका पर्सनालिटी सोल में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और हम लोग ये तीनों को यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखा है फ्लैश फिजिकल रैम में रहता है, स्पिरिट स्पिरिचुअल रैम में रहता है, लेकिन दोनों के बीच में इनविजिबल एटर्नल सोल रहता है, जो दोनों के ऊपर अधिकार रहते हैं। लेकिन फिजिकल जो जो फिजिकली जो करना चाहता है लेकिन सोल नहीं कर पाएगा, फ्लैश और स्पिरिट को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उदाहरण के रूप में दिया है, डिसीजन मेकिंग इज सोल्स वन, बट किसको जिम्मेवारी देना है, किसके बात सुनकर उसको अधिकार देना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट इज योर सोल डिटरमाइंस दैट। ओके, जो फिजिकल को दे दिया है फ्लैश को, यू विल वॉक बाय फ्लैश। इफ यू गिव अथॉरिटी टू स्पिरिट, यू विल वॉक बाय स्पिरिट। आपका स्टीयरिंग कहां पर है, सोच लीजिए। जैसे व्हेन ब्रीथ ऑफ लाइफ लिव्स ए बॉडी, क्या होता है, डेथ होता है, बट सोल एग्जिस्ट्स। लेकिन फाइनली क्या होता है, जजमेंट अकॉर्डिंग टू योर, आपका काम और फेथ और जो भी है। हम लोग नया नियम के अनुसार देखने से वो दूसरा तरीका रहता है, बट जनरल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के आधार पर क्या होता है, राइचस एटर्नल लाइफ में जाता है, विकेड एटर्नल फायर में होता है। बिकॉज सोल इज नॉट पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल है वो। द हेल में क्या दर्द महसूस होगा, होगा। क्या हेवन में खुशी महसूस होगा, होगा। बिकॉज इमोशंस, फीलिंग्स, पेन एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द सोल। ओके, हम लोग कल देखने जा रहे हैं परमेश्वर मनुष्य जातियों को क्यों बनाया है और उसका पर्पस क्या है। इस बातों को कल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर टुडे दैट्स इट। होप यू अंडरस्टूड
आप लोग और मैनुअल पाने के बाद और पढ़कर समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, am I clear? फाइन, थैंक यू। ओके, यस पास्टर जी। गुड। ओके, हम प्रार्थना करेंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।